Hello student, today we will solve question number 28 in class 11 commerce. Okay, in 11 commerce our chapter is running subsidiary books in account. Okay, chapter number 5th. Okay, in question number 28 is given prepare triple column case book of Rajan. ठीक है, हमें राजन की यहां पर ट्रिपल कॉलम केस बुक बनानी है. ओके, 2017 मार्च 1st बैलेंस ऑफ केस 5000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 7000 rupees is given us. Okay, then March 2nd received from Ram 990 rupees and discount allowed to him 10 rupees. Okay, then 7 March sold goods for cash to Ram 500 rupees. Then 10 March received check from Mohan 720 and discount allowed 30 rupees. Then 16 March withdrew cash from bank for office use 1000 rupees. Okay students, now this information has given us all information we have to write in triple column case book. Means we have to make triple column case book by this information. Okay, now in triple column case book we will write first of all in this format date. Okay, date column we will make, then particular, then discount, then case, and then bank. Okay, in debit side we have to write we have to make 5 column in debit side and 5 in credit side. Means date, particular, discount, case and bank in credit side, in payment side. Students, जो हमने सिंपल कॉलम केस बुक बनाई थी और 2 कॉलम केस बुक, वही रूल यहां पर भी अप्लाई होंगे. मींस डेबिट साइड में रिसीव लिखना है, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखना है. केस रिसीव हुआ डेबिट साइड में और डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख देंगे. सेम एज इट इज पेमेंट साइड में अगर पेमेंट किया आपने तो केस वाले कॉलम में, और डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको तो क्रेडिट साइड मींस डिस्काउंट कॉलम में. अब एक और कॉलम आ जाएगा ट्रिपल कॉलम 3 कॉलम केस बुक बनाना है हमें. यहां पर ट्रिपल कॉलम केस बुक का मतलब होता है अमाउंट के लिए 3 कॉलम रहेंगे, डेबिट साइड में भी 3 और क्रेडिट साइड में भी 3. फर्स्ट अमाउंट का कॉलम रहेगा डिस्काउंट का, फिर केस, बैंक. ठीक है, डिस्काउंट, केस और बैंक डेबिट साइड में. क्रेडिट साइड में भी यही डिस्काउंट, केस और बैंक. इनवॉइस नंबर और लेजर वॉल्यूम का भी कॉलम रहता है. यहां पर स्पेस नहीं है पर्याप्त, इसलिए मैंने वो कॉलम नहीं बनाया. ठीक, इंफॉर्मेशन दी रहे, हम जब प्रैक्टिकल रियल जहां पर करेंगे तो वहां पर आपको ये कॉलम खींचना है. ठीक है, वाउचर नंबर और लेजर वॉल्यूम. हमें डेट मींस मेन जो है डिस्काउंट, ये जो अमाउंट के कॉलम है वो 3 ही कॉलम रहेंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के लिए. ओके, अब मेन समझने वाली बात ये है इस ट्रिपल कॉलम 3 कॉलम केस बुक में, अगर केस रिसीव आपको होता है मींस हमें यहां ट्रिपल कॉलम केस बुक में जो ओनर होता है बिजनेस का, बिजनेस और बैंक दोनों को लेकर चलना है साथ में. अब दोनों को कैसे? अगर पैसा आपको रिसीव होता है तो हम डेबिट साइड में केस वाले कॉलम में लिखेंगे. यही अमाउंट अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो या बैंक को रिसीव होता है डायरेक्टली, तो वो पैसा, वो अमाउंट हम लिखते हैं बैंक वाले कॉलम में. सेम एज इट इज क्रेडिट साइड में भी अगर पेमेंट आपने किया है, नगद पेमेंट किया है, नगद किसी को दिया है तो केस वाले कॉलम में.
और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक वाले कॉलम में आएगा। मींस आपके पास से पैसा अगर नहीं जाता है, बैंक से जाता है पैसा, तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में 3 ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, या कॉन्ट्रा एंट्री हम बोले तो, कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है उसके लिए हम दोनों साइड में एक साथ में एक ही ट्रांजैक्शन को दोनों साइड में लिखना, ठीक है, उसे कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री 3 प्रकार की होती है। 3 ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर कैश आपने डिपॉजिट कराया बैंक में, जमा कराया, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री मींस डेबिट साइड में भी लिखना और क्रेडिट साइड में भी लिखना। अब कौन से कॉलम में लिखेंगे अमाउंट के? अगर आपने कैश डिपॉजिट कराया है तो आपके पास से तो कैश जा रहा है, पेमेंट कर रहे हो आप, मींस पेमेंट साइड में लिखेंगे हम। आपके पास से जा रहा है तो मतलब कैश वाले कॉलम में। अब ये कैश जा रहा है आपके पास, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहा, आपके अकाउंट में जमा करा रहे हो आप, तो डेबिट साइड में बैंक रिसीव भी तो कर रहा है। यहां पर मैंने आपको बताया अगर आप रिसीव करोगे तो डेबिट साइड में कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, मींस ओनर या कैशियर रिसीव करता है, बिजनेस रिसीव करता है तो कैश वाले कॉलम में, और अगर बैंक रिसीव करती है तो बैंक वाले कॉलम में, डेबिट साइड में, रिसीव साइड में। अब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश हमने जमा कराया, कैश हमारे पास से जा रहा है पर बैंक के पास तो आ रहा है, तो बैंक रिसीव कर रही मींस डेबिट साइड में लिखेंगे हम, डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में। और पेमेंट जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में कैश वाले कॉलम में लिखेंगे इस अमाउंट को। इसके बाद में एक कॉन्ट्रा एंट्री हुई, सेकेंड है कैश विड्रॉ इनटू बैंक। कैश निकाला बैंक से, अब बैंक से जा रहा है पैसा और आपके पास आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हो पैसा, तो कैश वाले कॉलम में, रिसीव साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे हम, है ना। और बैंक से जा रहा है पैसा तो बैंक मींस उसी दिन उसी समय दोनों साइड में एंट्री होगी, वो पैसा जमा कराया या पैसा निकाला। ठीक है, 2 कॉन्ट्रा एंट्री बताए मैंने। थर्ड है चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद अगर आपको चेक प्राप्त हुआ था किसी कस्टमर से और उसे आपने आपके पास रखा है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद फिर आपने उसे बैंक में जमा कराया, तो उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, मैंने 3 कॉन्ट्रा एंट्री बताई आपको, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ इनटू द बैंक, है ना, कैश निकाला बैंक से, एंड चेक और ड्रॉप रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये 3 एंट्रियां हैं जिनको दोनों साइड में लिखना है। ठीक, अब जो सिंपल कॉलम केस बुक थी, 2 कॉलम केस बुक, वही रूल हमें यहां अप्लाई करना है। डेट पर्टिकुलर वाले कॉलम में पर्टिकुलर टू स्टार्टिंग में लिखना है, पूरा क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो 22 से स्टार्ट करना है, और डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया तो डेबिट साइड में लिखेंगे, केस हमें प्राप्त हुआ तो रिसीव साइड में डेबिट साइड में लिखेंगे, और केस दिया तो क्रेडिट साइड में, बाकी बैंक से गया पैसा तो बैंक के क्रेडिट साइड में, बैंक से आया पैसा मींस बैंक को मिला तो डेबिट साइड में। मैंने 3 एंट्रियों को अलग हटा के अलग याद रखना है आपको। मैंने जो 3 एंट्री बताई आपको वो कॉन्ट्रा एंट्री, उसके अलावा बाकी रूल सेम है। हमें बैंक को भी साथ में लेकर चलना है यहां पर। ठीक है, एक पैसा हमें मिलता था सिंपल कॉलम केस बुक और 2 कॉलम केस बुक के लिए, और देते थे हम। यहां पर हमारे साथ साथ बैंक का भी हमें लेन देन करना है, बैंक के भी ट्रांजेक्शन को याद रखना है और लिखना है। ठीक, और 3 एंट्रियों को अलग याद रखना ही है, हमें हमेशा याद रखना है कि वो जो 3 एंट्री अगर आ जाए तो उनकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है
ठीक। और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए मैं एक कॉलम बना दूं इसमें LF के लिए, ठीक है। लेजर फोलियो, अगर कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो इस कॉलम में हमें उस एंट्री के आगे C लिख देना है, ठीक है, याद रखने के लिए कि ये एंट्री अगर कॉन्ट्रा एंट्री हुई तो उधर भी C लिख देंगे LF वाले कॉलम में और इधर भी लिख देंगे, ठीक। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट। 2017 मार्च 1 बैलेंस ऑफ केस बुक। अब केस बुक का बैलेंस है 5000 रुपीज। अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? अभी तक हमने जो केस बुक बनाई थी उनमें बैलेंस नहीं दिया था, यहां बैलेंस दिया रहेगा। बैलेंस मतलब केस बुक पहले बनी हुई है उसका बैलेंस आपको ट्रांसफर करके दे रहे हो कि ये बैलेंस हमें स्टडी, इस बैलेंस को लेकर हमें केस बुक बनानी है, ठीक। 2017 यहां पर कुछ भी नहीं दिया, डेबिट क्रेडिट, तो हमें डेबिट बैलेंस मानना है केस बुक का। मार्च 1, ठीक है, डेबिट बैलेंस है ये 5000 रुपीज। हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, और केस बुक का तो केस वाले कॉलम में लिखेंगे 5000 रुपीज। अब इसके बाद में दिया है हमें बैंक ओवरड्राफ्ट 7000 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस बैंक से हमने अधिक पैसा ओवर ड्राफ्ट किया है, अधिक पैसा निकाला है। इस अधिक क्या हुआ, आपके बैंक में आपके 20,000 रुपए जमा थे और आप एक भरोसेमंद कस्टमर हो बैंक के लिए, आप दिन में कितनी बार ट्रांजैक्शन करते हो, वहां जाते हो, मैनेजर से अच्छे रिलेशन है आपके और अच्छी जान पहचान है वहां पर आपकी, तो बैंक इसके कारण, अच्छी जान पहचान के कारण अगर आपके 20,000 जमा है तो आपको 5,000, 10,000 या हो सकता है 1,000, 2,000 रुपए ज्यादा निकालने की फैसिलिटी दे दें, मींस ओवर पैसा निकालने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करवा दे आप। अब ये जो पैसा जैसे यहां पर आपके जमा तो कम थे, वो 7,000 रुपए ज्यादा निकाल दिए, तो ये ओवरड्राफ्ट हो गया आपका, ठीक है। अब इस ओवरड्राफ्ट पर आपको बैंक को रिटर्न भी करना है पैसा आपको, और विथ इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज सहित देना है। तो ये पैसा बैंक का डेबिट बैलेंस है, बैंक का डेबिट बैलेंस, और हम बना रहे हैं केस बुक। अब केस बुक बना रहे हैं तो केस बुक में ये अमाउंट लिखी जाएगी क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस मानेंगे हम बैंक केस बुक का। हमें देना है तो क्रेडिट बैलेंस है ये, ठीक। हम यहां पर डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2017 मार्च 1 बाय बैलेंस BD, और बैंक वाले कॉलम में, ठीक है, बैंक का बैलेंस है ये, ओवरड्राफ्ट है, या ओवरड्राफ्ट भी लिख दें, बैलेंस नहीं लिखते बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक, 7,000 रुपीज, और बैंक वाले कॉलम में लिखना है। हमें ये याद रखना है हमेशा कि अगर ओवरड्राफ्ट दिया रहे तो वो क्रेडिट बैलेंस है बैंक का, इस केस बुक में बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। और अगर केस बुक के लिए बैलेंस दिया है, बैलेंस ऑफ केस बुक, और इसके आगे पीछे कहीं पर भी नहीं लिखा है डेबिट या क्रेडिट, तो हम ये मानेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है केस बुक का। और क्वेश्चन में दिया है अगर क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बैंक केस वाले कॉलम में, अगर डेबिट बैलेंस लिखा तो डेबिट वाले कॉलम में, और कुछ नहीं दिया तो डेबिट साइड में लिखना है, ठीक। और ओवरड्राफ्ट दिया रहे तो केस बुक के अंदर क्रेडिट साइड में बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे बैंक बाय बैंक ओवरड्राफ्ट करके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है मार्च 2 रिसीव फ्रॉम राम 990 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 10 रुपीज। अब केस रिसीव हुआ, रिसीव हमें हुआ है, यहां पर बैंक का तो कुछ नाम नहीं आ रहा है, किससे रिसीव हुआ, राम से। मार्च 2 टू राम अकाउंट, कितना रिसीव हुआ 990 रुपीज।
सॉरी 990 रुपीज। एंड डिस्काउंट अलाउड, मैंने बताया डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट वाले कॉलम लिखना है हमें विथ डेट। ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पर बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद में दिया है 7 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू राम। अब राम को माल बेचा नगद 500 रुपीज से। मार्च 7 टू सेल्स अकाउंट, केस आया हमें कहां से आया, सेल्स अकाउंट से। ठीक है, हम अगर एंट्री करके, मैंने एंट्री से बताया आपको ट्रांजेक्शन, ये रिसीव हुआ, केस रिसीव हुआ, यहां पर राम से डायरेक्टली 990 रुपीज रिसीव हुआ था, 10 रुपीज डिस्काउंट दिया था। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है राम को गुड सोल्ड किया, तो 500 रुपीज तो केस रिसीव हुआ, केस वाले कॉलम में लिखा, और लिखेंगे क्या, सेल्स। ठीक, एंट्री अगर करें हम इसकी तो क्या होती है एंट्री, केस अकाउंट एड टू सेल्स, और नरेशन में लिखते हैं हम बीइंग गुड सोल्ड टू राम फॉर केस। अगला है मार्च 10 रिसीव चेक फ्रॉम मोहन 720 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउ 30 रुपीज। ठीक है, चेक रिसीव हुआ मोहन से 10 मार्च। ठीक है, टू मोहन करा हमने, ₹720। अब ये चेक हमने डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में, ठीक है, रिसीव हमें हुआ, हमारे पास ही रखेंगे हम। 720 रुपीज मीन्स हमें 720 रुपीज लिखेंगे केस वाले कॉलम में, और डिस्काउंट हो गया 30 रुपीज। इसके बाद में दिया है 16 मार्च विड्रेव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 1000 रुपीज। अब देखो यहां पर ये है कॉन्ट्रा एंट्री। किसे कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने बताया था आपको 3 एंट्रीज, निकाला पैसा बैंक से तो बैंक से पैसा जाएगा। हम चलो एंट्री अगर देखें इसकी, तो एंट्री क्या होगी, केस विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1000 रुपीज, तो एंट्री होगी केस अकाउंट एड टू बैंक। केस आया कहां से, बैंक से, वो बैंक से पैसा गया मार्च 16 बाय केस, केस गया कितना 1000, बैंक से गया तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख दिया, पेमेंट किया बैंक ने। और हमें रिसीव हुआ टू, कहां से रिसीव हुआ, बैंक से, टू बैंक, और ये 1000 रुपीज रिसीव हमें हुआ है। कहां से हुआ, जैसे यहां राम से हुआ तो हमने राम का नाम लिखा, और केस वाले कॉलम में यहां जैसे एज इट इज बैंक से प्राप्त हुआ, तो बैंक वाले कॉलम ये बैंक लिख दिया, और केस वाले कॉलम में अमाउंट लिख दी, और इसके पहले एलएफ वाले कॉलम में सी लिखना है हमें, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड में। ठीक, अब जो है हमने सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद में हमें बैलेंस निकालना है। ठीक, बैलेंस कैसे निकालेंगे, जैसे केस बुक का बैलेंस बताना हमें, और बैंक का भी बैलेंस बताना हमें। अब